ये देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, दो बार, एक बार 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, दो केस लिए हैं, सेल कनेक्टेड है दो पॉइंट के क्रॉस, एक में ऑर्डर में कनेक्टेड है, एक में उल्टा ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, आपसे पूछा गया वी ए माइनस वी बी, दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और ये अगर आ गया तो फिर अगला पॉइंट कितना करंट होगा अगर उसके क्रॉस एक रेसिस्टर को ऐड कर दिए तो, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टर। ठीक है, तो पहले वी ए माइनस वी बी निकालते हैं। क्वेश्चन यही था, कितना होगा। तो देखिए, इसको बनाने का हम दो तरीका अपनाते हैं, एक एनालिटिकल मेथड, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं बगैर मैथ्स लगाए। एनालिटिकल मेथड और एक मैथमेटिकल मेथड। तो एनालिटिकल पहले कवर करते हैं, फिर मैथमेटिकल कवर करेंगे। देखिए, एनालिटिकल मेथड क्या है, हम लोग सेल के डेफिनेशन का यूज करें। कोई सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है, करंट ई है, रेसिस्टेंस आर। तो आपको पता है वी एक्स माइनस वी वाई दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या तो होता है ई माइनस आई आर, डिस्चार्ज होगा तो, चार्ज होगा तो ई प्लस आई आर, या होगा ई अगर करंट का वैल्यू, अगर ये सेल करंट नहीं भेज रहा है या कंज्यूम नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई के बराबर होगा। ठीक है, इस सेल का कहानी ये है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन में अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें फॉर गिवन क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन डजंट, कॉम्बिनेशन डोंट सेंड एनी करंट, कोई करंट भेज ही नहीं रहा है। देखिए, ये इधर पैरेलल में कुछ लगा हुआ है ही नहीं, पैरेलल में कुछ लगा हुआ है ही नहीं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई करंट बाहर भेज ही नहीं रहा है। ठीक है, ये सेल कोई करंट बाहर भेज ही नहीं रहा है, और सेल जब भी कोई करंट बाहर नहीं भेजता है तो उसके अक्रॉस, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, ई के बराबर। तो सेम चीज यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ई की जगह क्या लिख देंगे, ई इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बस आ गया आंसर। और ई इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे पहले वाले केस में क्या होगा आंसर, ई वन बाय आर वन माइनस ई टू बाय आर टू बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। और दूसरे वाले में क्या होगा, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय, दिस इज द आंसर, बगैर कैलकुलेशन। आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल मेथड सीखेंगे इसका, मैथमेटिकल। और मैथमेटिकल मेथड क्या कहता है, बाहर भले करंट भेज नहीं रहा है पर आपस में तो सर्किट कंप्लीटेड है, और सर्किट कंप्लीटेड है तो करंट जाएगा ही जाएगा इसमें, आपस में करंट तो जाएगा ही जाएगा, फ्लो होगा ही। आई, यहां देखिए आपस में करंट, अंदर में इंटरनल सर्किट में तो करंट होगा ही होगा, आई। ठीक है, तो पहले इंटरनल सर्किट का करंट निकाल लें, आई इन इंटरनल सर्किट कितना होगा। देखिए, E1 भेज रहा है और E2 भी सपोर्ट कर रहा है, दोनों सपोर्ट है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, इंटरनल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे,
सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, ई इक्विवेलेंट, सीरीज वाला अभी हम सीरीज लेके चल रहे हैं, ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो बताइए, पहले में दोनों ऑर्डर में है तो E1 प्लस E2, पैरेलल में लग रहा है उल्टा ऑर्डर है, पैरेलल के लिए उल्टा ऑर्डर है, लेकिन सीरीज में इंटरनल सर्किट तो सेम ऑर्डर में E1 प्लस E2 बाय R, उस सर्किट में और कोई बाहर का नहीं है, R इक्विवेलेंट सीधा R1 प्लस R2, ये हो गया करंट। अब जैसे ये करंट हो गया तो अब बताइए देख के VA माइनस VB क्या होगा उस सेल के क्रॉस, वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो E1 माइनस IR1, वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, I का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, यू विल गेट द आंसर। और अगर हम दूसरे सेल से निकालें VA माइनस VB, तो VB माइनस VA ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो E2 माइनस IR2 होता VB माइनस VA, E2 माइनस IR2, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। आपसे पूछा गया VA माइनस VB, तो माइनस ऑफ E2 माइनस IR2, इस I का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, I का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आइडेंटिकली क्वेश्चन नंबर 2, बताइए यहां I क्या होगा, यहां पे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा है, ये उल्टा है, एक चार्ज हो रहा है एक डिस्चार्ज हो रहा है, तो E1 माइनस E2 बाय R1 प्लस R2 I हो गया, और VA माइनस VB क्या होगा, देखिए ऊपर वाला डिस्चार्ज हो रहा था और नीचे वाला चार्ज हो रहा था, यहां प्लस कर देंगे, एक डिस्चार्ज हो रहा है और एक चार्ज हो रहा है, आई का ये वैल्यू उठा के आप उसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है क्या, सेकंड पार्ट पे आते हैं, अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टर इफ कनेक्टेड अक्रॉस AB के अक्रॉस अगर एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा दें तो कितना होगा, ओके करंट, ठीक है, तो कितना करंट होगा, देखिए ऐसे लगता है कि AB के क्रॉस लगा दें तो करंट इक्वल टू होगा I जो होगा एक्सटर्नल में VA माइनस VB बाय, लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि VA माइनस VB जो निकाले हैं वहां से वो पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे है राइट VA माइनस VB, लेकिन VA माइनस VB का वैल्यू वो नहीं होगा अगर बाहर में सर्किट लगा दें और उसमें करंट जाए, ये एक्सप्रेशन है राइट, ये राइट है, बट VA माइनस VB हैज डिफरेंट वैल्यू, वही वैल्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो VA माइनस VB का वैल्यू तब था जब कोई करंट ये भेज नहीं रहा था, और अभी तो करंट वो भेज रहा है, इसका मतलब VA माइनस VB का वो वैल्यू नहीं होगा। तो सिंपल हम लोग कैसे करेंगे, है तो ये राइट लेकिन ये वैल्यू नहीं हो, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बी पार्ट को आप ये पूरे सेल का आप इक्विवेलेंट ले लीजिए, R इक्विवेलेंट, क्योंकि R भी आएगा, क्योंकि VA माइनस VB में सिर्फ E इक्विवेलेंट आ रहा था, R का रोल नहीं था, लेकिन एक बार वो एक्सटर्नल से जुड़ गया, करंट भेजने लगा, करंट भेजने लगेगा, ठीक है, तो करंट जब भेजने लगेगा तो क्या होगा, इस केस में करंट जो होगा वो होगा E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, मतलब E इक्विवेलेंट का तो रोल आया ही था, R इक्विवेलेंट का भी रोल आएगा इंटरनल रेसिस्टेंस का, और वो किसके इक्वल होगा,
आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस, ठीक है। तो ये लिख दिए और उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, साथ में एक्सटर्नल इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट भी आना चाहिए। That's it.